नमस्ते। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, कोई लॉटरी लग जाए या कोई बड़ा बिजनेस चल जाए, पर असलियत कुछ और है। दौलत बनाने का राज बड़े बड़े कदमों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी लगातार आदतों में छिपा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही 7 छोटी आदतों पर बात करेंगे जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में छोटी छोटी आदतें किसी को अमीर बना सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब हाँ है, और ये जवाब उन्हीं आदतों में छिपा है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत वो है अपने टाइम को मोनेटाइज करना, मतलब अपने समय से पैसा बनाना। देखिए, टाइम ही वो सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं है तो बाकी आदतें किसी काम की नहीं है। इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए 4 घंटे का एक पॉडकास्ट है। एक इंसान है जो बस बैठकर उसे पूरा देख लेता है। नतीजा, टाइम गया लेकिन मिला कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ एक क्रिएटर है, वो भी वही पॉडकास्ट देखता है, लेकिन फिर वो उसका एक 22 मिनट का समरी वीडियो बना देता है, और उस वीडियो पर आ जाते हैं 1.2 करोड़ व्यूज। तो देखा, एक ने बस समय खर्च किया और दूसरे ने उसी समय से पैसा बना लिया। यही फर्क है पैसिव कंजम्पशन और एक्टिव क्रिएशन में। तो सवाल ये है कि कोई अपने टाइम को मोनेटाइज कैसे करे? बहुत सिंपल है। अगर कोई सेल्स में है तो उसे नेटवर्किंग पर टाइम लगाना चाहिए, नई लीड्स मिलेंगे। कोई एचआर में है तो लोगों की साइकोलॉजी समझने में टाइम इन्वेस्ट करे। आईटी वाला है तो एआई जैसी नई स्किल्स सीखे। पर इन सबसे पहला और जरूरी कदम ये है कि पहले ये तो पता लगाओ कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। उसे ट्रैक करो, फिर उसे सही जगह लगाओ। ठीक है, तो एक बार टाइम पर कंट्रोल आ गया तो अब अगला स्टेप आता है माइंडसेट का, मतलब अपनी सोच को सही दिशा देना। चलिए देखते हैं कि कमाई और गोल्स को लेकर हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। ये दूसरी आदत बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये आदत कहती है कि उन लोगों के साथ उठो बैठो जो आपसे ज्यादा कमाते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, बल्कि नए नए मौके भी दिखने लगते हैं। इसका एक कमाल का किस्सा है। लंदन में एक प्रोफेशनल से मुलाकात हुई जो उसी फील्ड में था, लेकिन बहुत ज्यादा कमा रहा था। जब बात हुई तो पता चला कि स्किल्स तो लगभग बराबर ही थी। तो फिर फर्क कहाँ था? फर्क था माइंडसेट में। उसने परमानेंट जॉब छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। और जानते हैं उस एक मुलाकात का नतीजा क्या निकला? उस नई सोच और स्ट्रैटेजी को अपनाने के बाद इनकम सीधी 3 गुना हो गई। 3x। ये दिखाता है कि सही लोगों की संगत का कितना जबरदस्त असर हो सकता है। चलिए अब आते हैं तीसरी आदत पर। यह है एक बड़ा एम्बिशियस इनकम ग्रोथ का टारगेट सेट करना। मतलब हर साल छोटी मोटी सैलरी हाइक से खुश होने की बजाय एक बड़ा लक्ष्य बनाना। यहाँ पर 2 तरह के रास्ते हैं। एक है शिकायत करने वालों का रास्ता। वो 4% की सालाना बढ़त को मान लेते हैं और फिर कंपनी, बॉस या सरकार को कोसते रहते हैं। और दूसरा रास्ता है अचीवर का। वो एक लक्ष्य बनाता है, 3 साल में इनकम डबल करनी है, और फिर उस 30% की ग्रोथ के लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो उसे सीखता है। मतलब वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। तो माइंडसेट की बात हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। मतलब वो काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में करने हैं, जिनसे असल में वेल्थ बनती है। बात करेंगे इन्वेस्टिंग और खर्चों की। चौथी आदत ये इन्वेस्टिंग से जुड़ी है। आदत ये है कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को सिर्फ 1% से बढ़ाने का टारगेट रखो। बस 1%। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। ये छोटा सा 1% लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला देता है। बड़ी छलांग जैसे 5% की, उसके चक्कर में अक्सर लोग फालतू का रिस्क ले बैठते हैं। धीमी और स्थिर ग्रोथ ही सबसे अच्छी होती है। अब सवाल ये है कि ये 1% बेटर रिटर्न मिलेगा कैसे? इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। पहला, हर हफ्ते 3 से 4 घंटे कुछ नया सीखने के लिए निकालो। दूसरा, कोई एक टॉपिक पकड़ लो, जैसे आईपीओज या यूएस मार्केट्स। तीसरा, अगले 6 महीने तक सिर्फ उसी टॉपिक में मास्टर बन जाओ। जब आपको किसी चीज की गहरी समझ होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने आप बेहतर हो जाएंगे। अब आते हैं 5वीं आदत पर। एक मनी डायरी रखो। नहीं, खर्चे लिखने के लिए नहीं, बल्कि उन फाइनेंशियल आइडियाज को लिखने के लिए जो दिमाग में आते जाते रहते हैं। होता क्या है ना, हमारा दिमाग हर चीज याद नहीं रख सकता,
और कई बार कोई बहुत बड़ी आइडिया आता है और फिर हम उसे भूल जाते हैं और एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूं। एक YouTube वीडियो देखते हुए एक आइडिया आया करेंसी एक्सचेंज रेट्स को लेकर। उसे तुरंत डायरी में नोट कर लिया। बाद में जब उस आइडिया पर काम किया गया तो महीने की इनकम में सीधे 17,000 रुपए का इजाफा हुआ। सोचिए, अगर वो डायरी न होती तो ये मौका शायद हमेशा के लिए खो जाता। छठी आदत एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। इसका नाम है बाय 3 रूल। ये एक तरह का फिल्टर है जो आपको ज्यादा खर्च करने और बिना मतलब का फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने से बचाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। अगर आपको कोई 25 लाख की कार खरीदनी है तो आपके पास कम से कम 75 लाख रुपए की लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए, मतलब उस चीज की कीमत का 3 गुना। ये रूल महंगी कार, फोन, लैपटॉप सब पर लागू होता है। बस एक ही अपवाद है और वो है अपना घर खरीदना। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी आदत पर। ये आदत एक तरह से इन सभी आदतों की गाइड है, एक फिलॉसफी जो ये पक्का करती है कि हमारे सारे काम लॉजिकल और सोचे समझे हों। 7वीं और आखिरी आदत है फिलॉसफी सीखना। अब फिलॉसफी का नाम सुन के डरना नहीं है। ये कोई एकेडमिक चीज नहीं है। ये बस हर चीज पर सवाल उठाने की कला है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको फाइनेंशियल गलतियों और भेड़चाल से बचाता है। फिलॉसफी आपको सवाल पूछना सिखाती है, जैसे अगली बार कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से पूछो, मैं ये खास इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि किसी दोस्त ने बताया या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? फिर एक और गहरा सवाल, मेरे लिए असल में कितना पैसा काफी है? ये सवाल आपको बस पैसा पैसा करने की रेस से बाहर निकालकर अपने असली फाइनेंशियल गोल्स को समझने में मदद करता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, कहीं मैं सिर्फ भेड़चाल का हिस्सा तो नहीं बन रहा? ये सवाल आपको एफएनओ जैसे ट्रेंड से बचाएगा, जहां सेबी खुद कहती है कि 90% से ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। तो सवाल पूछने से आपको लॉजिकल जवाब मिलेंगे, ना कि आप बस भीड़ के पीछे भागेंगे। तो ये थी वो 7 आदतें। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी आदत आपकी वेल्थ बिल्डिंग आदत बनने वाली है? कोई एक चुनिए और आज से ही शुरू कीजिए, और फिर देखिए कि ये छोटे छोटे लगातार कदम समय के साथ कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं।